बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद इंडक्टर्स। और इंडक्टर्स हमारे पास एक और पैसिव सर्किट एलिमेंट है। आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास इन टोटल 3 पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हैं: रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। रेजिस्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो प्रेजेंट स्लाइड्स हैं दे आर रिलेटेड टू इंडक्टर्स, और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन होगी कैपेसिटर्स की इन अनदर स्लाइड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इंडक्टर्स में देख लें, इंडक्टर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये एलिमेंट कैसा होता है। इसमें हमारे पास एक वायर होती है, इंसुलेटेड और एनेमल्ड वायर होती है, एंड इट इज वाउंड इन सर्कुलर फॉर्म ओवर अ कोर। ये जो सेंटर में ब्लैक आप पोर्शन देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड कोर। और ये एक्चुअली दिस इज आवर वायर दैट इज वाउंड ऑन दिस कोर। और ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया इंडक्टर। एक डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है इन तीनों एलिमेंट्स में, इनफैक्ट दो में। जो रेजिस्टर्स हैं दे आर एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट्स, ये एनर्जी को डेसिपेट करते हैं। ठीक है, पावर रेटिंग पढ़ा था आपने। वेयर एज इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, ये दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, आप लोगों ने याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड वेयर एज कैपेसिटर्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Inductors store energy in the form of magnetic field, capacitors store energy in the form of electric field. ये डिफरेंस है बिटवीन रेजिस्टर्स एंड दीज टू एलिमेंट्स। रेजिस्टर क्या करता है, इट हैज नो कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी एनर्जी, इट जस्ट डेसिपेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और व्हाट्सएवर। ये जो इंडक्टर है, इसमें ये जो वायर है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कॉपर वायर। और लेकिन ये जो कोर है ये डिफरेंट मटेरियल्स का भी हो सकता है, ये एयर कोर भी हो सकती है, एयर कोर इंडक्टर हो जाएगा। ठीक, आयरन कोर भी हो सकती है, लोहे का भी बना, बिकॉज आयरन इज वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल। और तीसरा एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी भी कोर यूज होती है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज बेटर देन आयरन इन केस ऑफ कोर लॉसेस। इंडक्टर की सर्किट डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, ब्लू में ये दिस इज आवर कोर, और ये कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिनोटेड बाय ए, याद रखना आपने, आगे यूज होगा। कोर मटेरियल आपको बताया, इट कुड, ये एयर भी हो सकती है कोर मटेरियल, इट कुड बी आयरन एंड इट कुड बी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्पेशल टाइप का मटेरियल है जो बनाया गया है टू रिड्यूस, जो है बाइपोलर मूवमेंट के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस कोर लॉसेस। लेंथ ऑफ इंडक्टर डिनोटेड बाय एल। ठीक है, कितनी बड़ी वाइंडिंग है। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हम इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स करंट विल फ्लो थ्रू दिस इंडक्टर एंड इट विल कम बैक टू द बैटरी और सोर्स इटसेल्फ। तो ये कंडक्ट इंडक्टर की कंस्ट्रक्शन होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर्स बेस्ड ऑन देयर कोर। सबसे पहले है एयर कोर इंडक्टर। इसमें देखें हमारे पास वाइंडिंग तो मौजूद है, वी हैव वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग, ठीक है, एनेमल्ड, लेकिन सेंटर में इसके एम्प्टी स्पेस है। क्या, जब एम्प्टी स्पेस इट मींस एयर इज देयर, तो वी कॉल इट एयर कोर इंडक्टर, इट इज कॉल्ड एयर कोर इंडक्टर। इसका सिंबल देख लें, ये सिंबल इज लाइक दिस वन विच इज शोन ऑन द बॉटम। नेक्स्ट इज आयरन कोर इंडक्टर। इसमें आयरन का जो मटेरियल है इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कोर, ये आप देख रहे हैं। वाइंडिंग कॉमन है, वाइंडिंग सेम है, वाइंडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस में आ रहा है, कोर में आ रहा है। इसका भी सिंबल है हमारे पास, वो सिंबल डिफरेंट है।
ये देखें आयरन कोर इंडक्टर का सिंबल बना के उसके ऊपर हमारे पास 2 लाइंस हैं। ये याद रखने, ये सिंबल आप लोगों ने याद कर लेने, मेमोराइज कर लेने। ये देखिए, शाबाश। नेक्स्ट इज फेराइट कोर इंडक्टर। फेराइट आपको बताया स्पेशल मटेरियल है, इसमें जो ग्राउंडेड आयरन होता है उसे इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ मिक्स करके और कंप्रेस करके ये जो मटेरियल है ये बनाया जाता है। अच्छा, और पर्पस क्या है इसका? फेराइट कोर ये जो कोर लॉसेस हैं उनको रिड्यूस करने में, उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प देता है फेराइट कोर। फेराइट कोर का सिंबल देखें, वी हैव सिंबल ऑफ इंडक्टर विद 2 डॉटेड लाइंस। ये सिंबल अगर सर्किट में होगा इट विल इंडिकेट, इट विल शो यू दैट हियर इन दिस सर्किट फेराइट कोर इंडक्टर इज कनेक्टेड। ठीक है, ये देखें, ये दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, देखिए जिस तरह रेजिस्टर की क्या प्रॉपर्टी थी, रेजिस्टेंस, इनहेरिट प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करना, इसी तरह इंडक्टर की इनहेरिट प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। वी कॉल इट इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। ये देखें इसमें व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में, आपको नजर आ रहा होगा इस गिफ इमेज में। एज रिजल्ट ऑफ दिस फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एक और कॉइल इसकी विसिनिटी में लाते हैं उसके साथ भी लिंक होगा। इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ये अब आप बात याद रखने वाली आगे, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? हेनरी। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम थी और उसका सिंबल क्या था? आपको याद है, ओहम का ये सिंबल था। तो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस एंड इट्स यूनिट इज हेनरी, इट इज मेजर्ड इन हेनरी। इंडक्टेंस का फार्मूला देख लें कैसे कैलकुलेट की जाती है इंडक्टर। L स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस, एन स्क्वायर, एन क्या था आपको, क्या क्या था ना, ये लास्ट स्लाइड में बताया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंडक्टर। ठीक है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, एल लेंथ, लेंथ ऑफ इंडक्टर। ठीक है, अब दरमियान में एक ये म्यू है वैल्यू, ये म्यू देखें, ये क्या चीज है? वी कॉल इट परमिएबिलिटी and its value is equal to relative permeability mu r and absolute permeability। जो absolute permeability है इसकी वैल्यू 12.57 into 10⁻⁷ वेबर हेनरी पर मीटर, ये फिक्स है ये वैल्यू। ठीक है, हेनरी पर मीटर है। वेयर एज जो म्यू आर है इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, कोर मटेरियल। अगर आपका कोर मटेरियल एयर है इसकी वैल्यू म्यू आर की 1 हो जाएगी। ठीक है, आयरन है तो इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अगर फेराइट कोर है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो चार्ट टेबल गिवन होता है उसमें हम वैल्यू देख लेते हैं म्यू आर की। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट म्यू विच इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं इसे? परमिएबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है? ये किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है दैट हाउ इजीली अ मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू दिस पर्टिकुलर मटेरियल। याद रखना आपने, इट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। ठीक है, इसकी हाँ जी, यूनिट वही है इसकी, हेनरी पर मीटर। ओके, तो इंडक्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है किसकी? इंडक्टर की। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडक्टर इज एन पैसिव सर्किट एलिमेंट विच हैज एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में?
इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है। अब ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, इसका आपने फार्मूला याद रखना है। एनर्जी ई स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इसमें जो एल है ये इंडक्टर की इंडक्टेंस है जो इस फार्मूले से आ जाएगी, एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट कैसा होगा, एज्यूम करें, मैं एक सर्किट बना देता हूं आपको। ये सिंपल सर्किट है, ठीक है। इंडक्टेंस एल है एंड द करंट फ्लोइंग इज आई। So in the under given condition, energy stored by inductor will be half Li square. Okay student, with this we finished our today's lecture. Next lecture में हम study करेंगे capacitors, how they store energy in the form of electric field और उससे related formulas. अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 2 मार्क्स का कि कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर व्हेन दीज फॉलोइंग वैल्यूज आर गिवन। उसमें आप इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट और राइट और डिस्क्राइब पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, तो आप फिर रजिस्टर, ये अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप फिर रजिस्टर्स, इंडक्टर और कैपेसिटर सब के बारे में लिख दें। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।